नमस्कार सभी को। संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा षष्ठी विषय संस्कृतम चतुर्दश पाठ अहह आह च इसका अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है, अधोलिखितानां पदानां समुचितान अर्थान मेलयत। नीचे लिखे शब्दों के समुचित अर्थ यानी सही अर्थ के जोड़े बनाइए। सही अर्थ क्या क्या है उसके जोड़े बनाइए। देखते हैं, क स्तंभ और ख स्तंभ दिया गया है। क में कुछ शब्द हैं, ख में कुछ शब्द हैं, उनका मिलान करके लिखा गया है। देखिए, हस्ते करे, हस्ते मने हाथ में, करे मने भी हाथ में। सद्यः शीघ्रम, सद्य मने तुरंत, शीघ्रम मने भी तुरंत। सहसा अकस्मात, अचानक, सहसा अचानक, अकस्मात भी अचानक। धनम द्रविणम, धन। और आकाशम गगनम, आकाश और गगन जो पर्यायवाची हैं। धराम पृथ्वीम, धरा धरती, पृथ्वी। इस तरह से ये समुचित अर्थमेलनम, अर्थमेलन किया गया। प्रश्न संख्या 2 में मंजुषातः उचितम विलोम पदम चित्वा लिखत। मंजुषा में उचित विलोम शब्द चुन करके लिखना है मंजुषा से। तो यहाँ पे मंजुषा दिया गया है जिसमें शब्द हैं प्रविशति, सेवकः, मूर्खः, नेतुम, नीचै, दुःखितः। शब्द हैं चतुरः, मूर्खः, आनेतुम, नेतुम, निर्गच्छति, प्रविशति, स्वामी, सेवकः, प्रसन्नः, दुःखितः, उच्चै, नीचै। तो चतुरः, मूर्खः अर्थगमन आपको हो गया होगा। आने तुम, ले आने के लिए, ने तुम, ले जाने के लिए, निर्गच्छति चला जाता है, प्रविशति प्रवेश करता है, स्वामी मालिक, सेवकः उसकी जो सेवा करता है, प्रसन्नः दुःखितः, उच्चै नीचै, जोर से और धीरे से। इस प्रकार से आपके सामने पहला और दूसरा प्रश्न हो गए। अब ये तीसरा प्रश्न है आपके सामने। मंजुषातः उचितम अव्ययपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजुषा से उचितम अव्ययपदम, सही अव्ययपद चुन करके खाली स्थान भरिए। यहाँ पे मंजुषा में इव, अपि, एव, च, उच्चै ये शब्द दिए गए हैं। ये अव्यय शब्द हैं क्योंकि ये शब्द कभी बदलते नहीं हैं। ना बदलने वाले शब्दों को ही अव्यय शब्द कहते हैं। तो पहला प्रश्न, बालका बालिका क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति। च, बालका बालिका च क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति, बालक और बालिकाएं क्रीड़ा क्षेत्र में खेलते हैं। मेघा गर्जन्ति, मेघ गरजते हैं। उच्चै जोर से, मेघा उच्चै गर्जन्ति, मेघ जोर से गरजते हैं। बकः हंसः श्वेतः भवति, बगुला और हंस श्वेत होते हैं। श्वेत माने सफेद, सफेद होता है। बकः हंसः इव, इव की तरह, बगुला हंस की तरह इव का मतलब सफेद होता है। सत्यम जयति, सच्चाई की जीत होती है। एव, सच्चाई की ही जीत होती है। सत्यम एव जयति, सच्चाई की ही जीत होती है। अहम पठामि त्वम पठ, मैं पढ़ता हूं या पढ़ती हूं, तुम पढ़ो। अपि, अहम पठामि त्वम अपि पठ, मैं पढ़ता हूं या पढ़ती हूं, तुम भी पढ़ो। इस प्रकार से ये तीसरा प्रश्न। चौथा, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत। नीचे लिखिए प्रश्न के उत्तर लिखिए। प्रश्न जरा देखिए। क में, अजीजः गृहं गन्तुं किं वाञ्छति। अजीज घर जाने के लिए क्या चाहता था। अवकाशम, किम को रेखांकित करके अवकाशम लिखेंगे। उत्तर हो जाएगा अजीजः गृहं गन्तुं
अवकाशम वांछति। अजीज घर जाने के लिए अवकाश चाहता था, छुट्टी चाहता था। ख में स्वामी मूर्ख आसीत चतुरः वा। स्वामी मूर्ख था कि चतुर था? स्वामी चतुरः आसीत, स्वामी चतुर था। ग में अजीजः काम व्यथाम श्रावयति। अजीज किसे अपनी व्यथा सुनाता है? किस व्यक्ति से अपनी व्यथा सुनाता है? तो वृद्धाम, जो वृद्धा मिली थी उसको अपनी सारी व्यथा, व्यथा माने दुख की कहानी सुनाता है। अजीजः वृद्धाम व्यथाम श्रावयति। अजीज वृद्धा को अपनी व्यथा, दुख की कहानी सुनाता है। घ अन्या मक्षिका कुत्र दशति। अन्या माने दूसरी मक्खी कहाँ डसती है, कहाँ डंक मारती है? तो ललाटे। अन्या मक्षिका ललाटे दशति। दूसरी मक्खी ललाट में डसती है, डंक मारती है। स्वामी अजीजाय किम दातुम न इच्छति। स्वामी अजीज को क्या नहीं देना चाहता? धनम। स्वामी अजीजाय किम को रेखांकित करेंगे, उसकी जगह लिखेंगे धनम। स्वामी अजीजाय धनम दातुम न इच्छति। धन देना नहीं चाहता। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक शब्द हैं किम, फिर ग में काम, घ में कुत्र और अंगा में किम, इनमें से आप ये उत्तरवाचक शब्द लिखेंगे और वाक्य शुद्ध उसका उत्तर लिखेंगे। हाँ बच्चों, अब आपके सामने 5वां प्रश्न है। 5वें प्रश्न में है निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम कुरुत। 5वें प्रश्न में निर्देश के अनुसार, निर्देश में जैसा कहा जा रहा है उसके हिसाब से लकार बदलिए। यहाँ पे दिया हुआ है अजीजः परिश्रमी आसीत। आसीत की जगह में लट लकारे अजीजः परिश्रमः अस्ति। लट लकार, आसीत लंग लकार। क में अहम शिक्षकाय धनम ददामि। मैं शिक्षक के लिए धन देता हूं। इसको लृट लकार में बनाना है। अहम शिक्षकाय धनम दास्यामि। ददामि की जगह लृट लकार में दास्यामि माने दूंगा या दूंगी। फिर ख में परिश्रमी जनः धनम प्राप्स्यति। ये प्राप्स्यति की जगह में हमें लट लकार में बनाना है। परिश्रमी जन धन प्राप्त करेगा, लट लकार में प्राप्नोति। परिश्रमः जनः धन प्राप्त करोति, प्राप्नोति प्राप्त करता है वर्तमान काल में। फिर ग में स्वामी उच्चै वदति। स्वामी उच्चै जोर से बोलता है। इसको लंग लकारे, लंग लकारे माने भूतकाल में बनाना है। तो स्वामी उच्चै अवदत्। स्वामी मालिक जोर से बोलता है। फिर घ में अजीजः पेटिकां गृह्णाति। अजीज पेटिका को ग्रहण करता है। लृट लकार में करेगा ऐसे अर्थ में ग्रहिष्यति। अजीजः पेटिकां ग्रहिष्यति। अजीज पेटिका को ग्रहण करेगा, लृट लकार। अंगा में त्वम उच्चै पठसि। तुम जोर से पढ़ते हो। इसको लोट लकार में बनाना है। तो पठसी की जगह में पठ। त्वम उच्चै पठ, तुम जोर से पढ़ो। इस प्रकार से ये 5वां प्रश्न हुआ। 6ठा प्रश्न है अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम लिखत। नीचे जो वाक्य दिए गए हैं उनको घटनाक्रम के अनुसार लिखना है कि घटना पहले क्या घटी, फिर क्या घटी, फिर क्या घटी, उस सिलसिलेवार तरीके से लिखना है। देखिए पहला जो पहली घटना है ख वाला आएगा। अजीजः सरलः परिश्रमी च आसीत। अजीज सरल और परिश्रमी था। दूसरा घ वाला होगा एकदा स गृहं गन्तुम अवकाशम वांछति। एक दिन वह घर जाने के लिए अवकाश चाहता है। 3 में ग वाला आएगा अजीजः पेटिकां आनयति। अजीज पेटिका को लाता है। और 4 में च वाला आएगा मक्षिकी स्वामिनम दशत।
मक्षिके मैंने 2 मक्खियां स्वामी को, उस मालिक को दशतः मैंने डंक मारती हैं। 5 नंबर में अंगावाला पीड़ितः स्वामी अत्युच्चै चित करोति। पीड़ित होकर के, दुखी होकर के, दर्द होने के कारण स्वामी जोर से चित्कारता है, जोर से चिल्लाता है। 6 नंबर में आएगा क स्वामी अजीजाय अवकाशस्य पूर्णम धनम ददाति। स्वामी अजीज के लिए अवकाश का पूर्ण धन देता है। इस प्रकार से यह पाठ जो अह आह च पाठ है उसका अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। धन्यवाद।